बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। 11.2 में हम पढ़ेंगे आपके पास डिफाइन एंड ऑब्लिक ट्रायंगल्स। ठीक है, ऑब्लिक ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपके पास। अभी तक हमने 11.1 में जो पढ़े वो सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स थे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता चल गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, अब ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनके प्रूफ्स होंगे कुछ यहाँ पर और आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होंगे जिनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऑब्लिक ट्रायंगल्स आपके पास ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। सिंपल डिफाइन है, आपके पास ऐसा ट्रायंगल ऑब्लिक ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। सिंपल। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट्स पढ़ेंगे एंड डिड्यूस रिस्पेक्टिव हाफ एंगल फार्मूलाज, और उनको डिड्यूस करेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज में भी। इनके तमाम के आपके पास यहाँ पर प्रूफ्स दिए गए हैं, कुछ के आपको जो है ना यहाँ से एग्जांपल्स भी दी गई हैं, वो तमाम हम देखेंगे। आपसे कह रहे हैं ऑब्लिक ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विथ नो राइट एंगल, तो उसमें कोई राइट एंगल नहीं होता। अब राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री का एंगल, तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इट हैज़ आइदर 3 और एक्यूट एंगल्स, इसमें आपके पास 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? तो एक्यूट एंगल आपके पास वो एंगल होते हैं जो 0 से तो बड़े हों मगर आपके पास 90 से छोटे हों, ऐसे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, 90 से छोटा एंगल 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा ऐसा एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। तो 3 एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं किसी ट्राइंगल में, और 1 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल, और एक ऑब्ट्यूज और 2 एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 0 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, बट सॉरी 0 से नहीं, सॉरी 90 से बड़ा हो और आपके पास 180 से छोटा हो, तो ऐसा एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक है, अब आपने एंगल्स को समझना है। देखिए एंगल्स को कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो आपके पास 90 डिग्री का बनना ये एंगल है, इससे छोटा हो, इतना हो, भले इतना हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो, ठीक है, आपके पास ये ट्राइंगल हो, आपके पास ये एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से कम है। अब 90 से तो बड़ा हो, 90 से तो बड़ा हो बट यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जो पूरा एंगल है 180 है। ये कितना एंगल है? ये है 180। अब 180 से छोटा हो आपके पास ऐसे भी हो सकता है, यानी ये ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है आपके पास। ये आपके पास एक एंगल यहाँ पर है ऑब्ट्यूज, और ये एंगल होगा आपके पास एक्यूट। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक ऑब्ट्यूज हो और 2 एक्यूट एंगल हो, इस तरह का भी कंडीशन आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपको फिगर्स बनी हुई दी हुई हैं। An oblique triangle can be solved if a side and any 2 other elements are known। अब आप ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको साइड और 2 दूसरे एलिमेंट्स दे दिए गए हों। आर नोन बाय यूजिंग द फॉलोइंग लॉज, फिर आप फॉलोइंग लॉज को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ट्राइंगल आपके पास है ऑब्लिक ट्राइंगल जिसमें तीनों एक्यूट एंगल हैं। देखिए 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम है, तीनों एक्यूट एंगल है। ये दूसरी एग्जाम्पल, एक आपके पास 180 से कम है, 2 आपके पास यानी ऑब्ट्यूज एंगल है और 2 आपके पास एक्यूट एंगल है। ये दोनों ऑब्लिक ट्राइंगल की एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा लॉ ऑफ साइन आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके दिखाया गया है। अगर आप सब बच्चे इसको समझना चाहते हैं तो इसकी एक अलग से वीडियो में लॉ ऑफ साइंस के प्रूफ्स के हेडिंग से स्टार्ट करके आपको समझा दूंगी, बट यहाँ पर आपके पास जस्ट फॉर्मूलाज की हमें नीड है क्योंकि काफ़ी जो है वो लेंदी हो जाएगा आपके पास ही अगर मैंने तमाम फॉर्मूलाज को समझाया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे लॉज को समझाया जाए, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए जो है वो फिर एक अलग से इसके लिए ऊपर जो है वो वीडियो बना दूंगी लॉ ऑफ साइंस के प्रूफ्स पर। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि प्रूफ किया गया है कि ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। आपने अगर आपके पास ए और सी गिवन है, आपने गैमा एंगल मालूम करना है और सा एंगल अल्फा गिवन है, तो ये आप भूल जाएंगे, आप लेंगे ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा, इसको इसके इक्वल। अगर आपको ये नहीं गिवन, बी गिवन है, सी गिवन है, साइन बीटा गिवन है, गैमा मालूम करना है, तो आप इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को ले लेंगे इक्वल। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूलाज को अरेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग।
अब आपके पास है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन को आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले से जो है वो यहाँ पर प्रूव करवाया गया है, ठीक है, इसी आपके पास फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ कोसाइन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है। जो यहाँ पर होगा ना आपके पास साइड, उसी वाला एंगल होगा आपके पास गैमा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ए इधर है तो अल्फा इधर है, बाकी दोनों साइड जो रिमेनिंग है वो यहाँ है और वो भी यहाँ है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ठीक है। ये आपके पास तीनों, ये फॉर्मूला है आपके पास जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, दिस ये आपने याद कर लेना है। देन अब आपके पास आ जाता है, इसी से आपने जो है वो फॉर्मूला फर्दर ड्राइव किया कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर आपने एंगल मालूम करना हो, अगर आपने बीटा एंगल मालूम करना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर आपने गैमा एंगल मालूम करना है तो कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीन आपके पास एंगल्स जो है वो मालूम करने के तीनों फॉर्मूलाज हैं। अब लॉ ऑफ टेंजेंट आपके पास है। लॉ ऑफ टेंजेंट को भी आपके पास ड्राइव किया गया है लॉ ऑफ साइंस से। ये आपके पास है यहाँ पर, ये आपकी बुक में तमाम फॉर्मूलाज मौजूद है, वहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये आपके पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन tan अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और इसी तरह से बीटा माइनस गैमा का भी, इसी तरह से गैमा माइनस अल्फ़ा का भी फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों लॉज हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब हमारे पास रिडक्शन ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज आप ड्राइव करेंगे, ठीक है। उनको ड्राइव करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि हम एग्जाम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूला ये आ गया साइन अल्फ़ा अपॉन 2, साइन का ये मौजूद है, कॉज अल्फ़ा अपॉन 2 का ये मौजूद है हाफ एंगल फॉर्मूला, और tan अल्फ़ा अपॉन 2 का ये फॉर्मूला हाफ एंगल का मौजूद है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। इसके बाद आपके पास tan अल्फ़ा अपॉन 2 का एक और फॉर्मूला है आपके पास, ये भी आपने जो है वो अच्छे से याद रखना है। अब आपके पास अप्लाई अबव लॉज टू सॉल्व ऑब्लिक ट्राइंगल्स। अब आपके पास एग्जांपल्स है जो कि आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है। फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए अच्छे से तो आपके पास अप्लाई करना है अब आपको इन लॉज को, ठीक है। अब आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल दिया हुआ है। इफ़ वी आर गिवन एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल we can find its unknown sides and using angles using sine cosine and tangent laws, and also with the help of their half angle formulas. Example 1 is solve the triangle ABC in which alpha is equals to 49, beta is equals to 60 degree and c is equals to 39 सेंटीमीटर। दो एंगल हैं, एक आपको साइड गिवन है। अब आपने यहाँ पर करना है क्या है, आपने ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है। अल्फ़ा आपको गिवन है, बीटा आपको गिवन है और साइड C आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपने जो है वो लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, हेयर वी हैव टू फाइंड गैमा A एंड B। आपने गैमा मालूम करना है, A और B फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आप जानते हैं दो एंगल गिवन है। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा पुट किया, बीटा पुट किया, दोनों ऐड होकर वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो आपके पास आ गया 71 डिग्री गैमा। नाउ अब आप जानते हैं लॉ ऑफ साइंस कि ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा होता है, ठीक है। आपके पास साइन अल्फ़ा भी है, साइन गैमा भी अल्फ़ा भी है, गैमा भी है। ए साइड मालूम करनी है, सी साइड भी गिवन है। तो आपने तमाम वैल्यूज़ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 39 के साथ। तो इस तरह से आपने ए साइड कर ली है फाइंड। नाउ इसी तरह से आप साइड बी भी फाइंड कर लेंगे कि बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। अब आपके पास यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास बी साइड भी आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन विच अल्फा A इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर एंड बीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब दो साइड है, एक एंगल है आपके पास, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, जब दो साइड और एक एंगल हो तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बी साइड फाइंड आउट करनी है और अल्फा और गैमा एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए।
जब आपको सी और ए गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा सी है 58 माइनस 70 अपॉन 58 प्लस 70, ये आ गया आपके पास 10, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से 10 अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा, 180 में से 55 को माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो गया है सिंपल 125 डिग्री। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि देखिए आपके पास ए का एंगल होता है अल्फ़ा, ठीक है, सी का एंगल होता है गैमा, ना अल्फ़ा गिवन है ना गैमा गिवन है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर एक अल्फ़ा भी गिवन होता ना तब भी हम ये यूज़ कर लेते, चले गैमा मालूम हो जाता, बट ना ये मालूम है ना ये मालूम है, तो ए सी की मदद से हम कैसे फाइंड करें। और अगर हम ये यूज़ करते तो हमारे पास बी भी नहीं मालूम हमें, गैमा भी नहीं मालूम हमें, दो अननोन है आपके पास, तो दोनों ये वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमने इसलिए यूज़ किया ये फॉर्मूला। गैमा प्लस अल्फा आपको पता है 180 डिग्री माइनस बीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, इसको जस्ट अरेंज किया है कि हमने जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब आपको बीटा पता हो तो बीटा बन जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो गैमा प्लस अल्फा का आंसर आ जाएगा आपके पास 125 डिग्री। ठीक, तो ये आपके पास गैमा प्लस अल्फा का आंसर है। इसी तरह से आप गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गैमा प्लस अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर लें, 62.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ आपके पास गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 एज इट इज़ और 1062.5 डिग्री एज इट इज़। यहाँ पर आपके पास आ गया था माइनस का 0.09375। ठीक, अब ये यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आपने कर लिया फाइंड, ये आपके पास यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो 10 गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 ये आ गया, 10 वहाँ जाके 10 इन्वर्स हो गया, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब आपके पास एंगल आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक, अब 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ये हो गई वैल्यू गैमा माइनस अल्फ़ा की। अब गैमा प्लस अल्फ़ा 125 डिग्री के इक्वल है आपके पास, तो यहाँ से आप क्या करें, आप एक की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पर आपने पुट कर दी, तो यहाँ पर गैमा माइनस अल्फ़ा 2 गैमा के बराबर हो गया आपके पास। अभी किस तरह से किए, तो यहाँ देखिए गैमा माइनस प्लस अल्फ़ा 125 के इक्वल है, तो गैमा बराबर हो जाएगा 125 डिग्री माइनस अल्फ़ा के। अब ये आपके पास हो जाएगा गैमा की जगह आप पुट कर देंगे, बल्कि यहाँ से इन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट किया और अल्फ़ा की जगह पुट किया है। ठीक है, तो हम अल्फ़ा की कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 125 माइनस गैमा, ये आपने पुट किया यहाँ पे, तो ये हो गया गैमा माइनस 125 डिग्री माइनस गैमा, गैमा से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जस्ट ओपन कर लें, गैमा माइनस 125 डिग्री माइनस गैमा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 गैमा माइनस 125 डिग्री। अब ये 125 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा और इसके साथ आपके ये ऑलरेडी माइनस का, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, गैमा आ जाएगा आपके पास एंगल। गैमा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, 125 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा एंगल आपके पास। ठीक है, अब आ गए आपके पास। अब आप साइड फाइंड आउट कर लें, बहुत आसानी से बी साइड फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा भी पता चल गया, बीटा भी, बीटा मालूम था, गैमा भी पता चल गया। तो ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा 70 डिवाइडेड बाई साइन 72.71 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 55 डिग्री। तो इस तरह से साइड बी भी आ गई। तो ये आपके पास लॉन्ग जो मेथड था ये यूज़ करना पड़ेगा आपको कि कुछ जो है वो एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस के। द अबव एग्जाम्पल में ऑल्सो भी सॉल्व बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन। ये अबव एग्जाम्पल्स हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते थे। Example 3, find the measure of the largest angle in the triangle ABC with A is equals to 10 cm, B is equals to 20 cm, C is equals to 26 cm. Here S is equals to 1/2 A plus B plus C is equals to half A B C तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 28 आपके पास आ गया यहाँ से। द साइड सी इज़ द ग्रेटर दैन द साइड ए बी। साइड सी जो है वो दोनों साइड से जो है वो बड़ी साइड है, तो गैमा विल बी द लार्जेस्ट एंगल। तो जो गैमा एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होगा।
जो साइड बड़ी होगी उस साइड का एंगल सबसे बड़ा होता है। ये आपने छोटी सी चीज़ और सीखी। द गिवन ट्रायंगल, अब साइन गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने एस इसलिए मालूम किया क्योंकि हम साइन गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, अब ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट किया, ए की भी गिवन है, कि बी की भी गिवन है, एस की भी गिवन है। तमाम की मदद से आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे एंगल गैमा। यहाँ पे हो गया साइन आपके पास गैमा अपॉन 2, साइन वहाँ जाके साइन इनवर्स हो गया, गैमा अपॉन 2 यहीं रहा, साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड की। अगस्त 2 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और आपने गैमा एंगल फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरह से आप, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो। अगर आप चाहते हैं लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन आपको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा तमाम फार्मूलाज जो भी आपको इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताएं वो आपने अच्छे से याद कर लेने ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।